हेलो, वेलकम, नमस्ते। एक बार फिर से दोस्तों ट्रू एजुकेटर के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं 12 मई 2024 के इंपॉर्टेंट 10 सवाल। तो आइए आज का पहला सवाल। हाल ही में रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया है? आर लक्ष्मीकांत राव, उत्पल शर्मा, अबोध महतो या अविनाश कुलकर्णी। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आर लक्ष्मीकांत राव। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर लक्ष्मीकांत राव जी को कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। लक्ष्मीकांत राव जी इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज के तौर पर थे। इन्होंने बैंक व एनबीएफसी रेगुलेशन, सुपरविजन ऑफ बैंक्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्षेत्रों में इन्हें काम करने का एक लंबा अनुभव प्राप्त है। लक्ष्मीकांत राव जी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 11 मई, 10 मई या 13 मई? चलिए जानते हैं इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब है दोस्तों 12 मई को 1820 में मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इसी कारण से इस दिन को समाज और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नर्सों के योगदान को याद करने, इस प्रोफेशन को बढ़ावा देने और नर्सेज को सम्मान देने के मकसद से 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा नर्स दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नीरज चोपड़ा जी ने हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, पांचवा, दूसरा या तीसरा? सही आंसर है फ्रेंड्स दूसरा। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा जी ने सीजन की शानदार शुरुआत करते हुए दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया है। बताते चले, डायमंड लीग विशिष्ट ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिताओं की वार्षिक श्रृंखला है जो 15 सर्वश्रेष्ठ आमंत्रण एथलेटिक्स बैठकें शामिल हैं, जिसमें तो नीरज चोपड़ा जी ने दूसरा स्थान हासिल किया दोहा डायमंड लीग में। अगला सवाल। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चंद्र प्रकाश, दिलीप संघानी, प्रशांत अमर या बलवीर सिंह? सही आंसर है फ्रेंड्स दिलीप संघानी। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को ने हाल ही में नई दिल्ली में इफ्को के कॉर्पोरेट कार्यालय में हुए चुनावों में दिलीप संघानी जी को अध्यक्ष और बलवीर सिंह को उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया। बताते चले, इफ्को की स्थापना 1967 में मुंबई में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लेडीज यूरोपियन टूर यानी LAT में 100वां इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? ज्योति रंधावा, दीक्षा डागर, रेखा चौहान या अदिति अशोक? सही आंसर है फ्रेंड्स दीक्षा डागर। आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में। दीक्षा डागर लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई हैं, जब उन्होंने
कोरिया गणराज्य के न्यू कोरिया कंट्री क्लब में अरामको टीम सीरीज में भाग लिया दीक्षा डागर ने? चलिए जानते हैं अगला सवाल, देखते हैं क्या। संगीत सिवन जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, पत्रकार, कला या साहित्य? सही आंसर है फ्रेंड्स, कला। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। मलयालम फिल्म उद्योग ने हाल ही में प्रतिष्ठित निर्देशक संगीत सिवन के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिन्होंने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली। सिवन जी मलयालम और हिंदी सिनेमा दोनों में ही प्रसिद्ध व्यक्ति और सिनेमा क्षेत्र में गहरी जड़ रखने वाले परिवार से थे। एक प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक थे संगीत सिवन जी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विश्व कुश्ती संचालन संस्था UWW ने किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? विजेंद्र सिंह, बजरंग पूनिया, सुधीर यादव या राजीव ठाकुर? सही आंसर है फ्रेंड्स, बजरंग पूनिया। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था यूनाइटेड रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने 2 परीक्षण कराने के लिए इंकार करने पर बजरंग पूनिया को अस्थायी तौर पर निलंबित करने के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के फैसले के बाद उन्हें साल के अंत तक निलंबित कर दिया है। UWW ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा द्वारा बजरंग पूनिया के निलंबन को इसका कारण बताया और दिसंबर 2024 तक इन्हें निलंबित कर दिया है, बजरंग पूनिया जी को। चलिए देखते हैं अगला सवाल। माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औंसी उत्सव किस देश में मनाया जाता है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? सही आंसर है फ्रेंड्स, नेपाल। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। नेपाल में माता तीर्थ औंसी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार यह पर्व बैसाख माह में आने वाली अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन नेपाल में लोग अपनी अपनी माताओं का पूजन करते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF ने 19वां सत्र किस देश में आयोजित किया? भारत, अमेरिका, फ्रांस या जापान? सही आंसर है फ्रेंड्स, अमेरिका। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। भारत ने हाल ही में 6 से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी UNFF का 19वें सत्र में हिस्सा लिया। इस सत्र के दौरान भारत ने वन संरक्षण और टिकाऊ वन प्रबंधन के देश की महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया और वन की महत्वपूर्णता पर योगदान की बात की। इसकी स्थापना 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक द्वारा की गई थी। यह सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है UNFF। तो ध्यान रहे, न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था 19वां सत्र। और दोस्तों आज का अंतिम सवाल, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मनसुख बेनीवाल, पवन सिंधी, कल्पना अग्रवाल या सुधीर अंबानी? सही आंसर है फ्रेंड्स, पवन सिंधी। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। हाल ही में पवन सिंधी जी को
मुकेश पटेल ऑडिटोरियम मुंबई में ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। पवन सिंधी जी को यह अवार्ड समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान और मानवता की सेवा के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। जानना जरूरी है, संत साईं साधुराम जी एवं डॉक्टर गुरमुख जगवानी के नेतृत्व में ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड्स जीवंत सिंधी विरासत और विश्व भर में सिंधियों के उल्लेखनीय योगदान का एक प्रतीक है। ग्लोबल सिंधी अवार्ड जो इस वर्ष पवन सिंधी जी को मिला। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। पूरी आशा है ये आपके एग्जाम्स में आपको काफी उपयोगी साबित होंगे। और हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए सूचना, ट्रू एजुकेटर्स हाजीपुर बन चुका है पटना के टॉप इंस्टीट्यूट द ऑफिसर्स एकेडमी का एकलव्य अभ्यास केंद्र ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सेंटर। सारे ही एग्जाम्स के, चाहे वो सीटेट 2024 हो, बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर बीएसएससी, सभी के मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं और सभी एग्जाम्स की बैचेज शुरू हो चुकी हैं। जल्द से जल्द आप ट्रू एजुकेटर्स हाजीपुर से जुड़ें, अपने एग्जाम्स की तैयारी को जांचें, स्कोर्स को चेक करें, सही टाइम पर सिलेक्शन प्राप्त करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।